पाकिस्तान की बड़ी रिफाइनरी ने बहरी कार्गो और ऑयल टैंकर जहाजों में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल तैयार कर लिया। कम मिकदार वाले सल्फर फ्यूल की पीएनएससी के जहाजों को फराहमी शुरू कर दी गई। पीएनएससी को सालाना $1 करोड़ 10 लाख ज़र मुबादला बचत होगी। शेल पेट्रोलियम पाकिस्तान में अपना बिजनेस बंद नहीं कर रही। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं शेल कंपनी पाकिस्तान के कवानीन की पाबंद है, इसको मद्देनजर रखना होगा। कोई बेरोजगार नहीं होगा। शेल अपने शेयर्स बैरून मुल्क सरमायाकार को बेचना चाहता है, उसमें परेशानी वाली बात नहीं। यूरोप जाने के ख्वाब, यूनान में समंदर बुर्द। पाकिस्तान के दर्जनों घरों में कोहराम। हादसे का शिकार किश्ती में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। अब तक सिर्फ 12 के बचने की इत्तला आई है। सिर्फ कोटली आजाद कश्मीर के गांव से 28 नौजवान सवार थे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से कई नौजवान यूरोप जाने का सपना लेकर घरों से रुखसत हुए थे। शेखुपुरा के एजाज के भाई ने बताया, एजेंट अब लाश के भी 10 लाख मांग रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, लापता अफराद के लवाहिकीन डीएनए फराहम करें ताकि उनके प्यारों की शनाख्त यकीनी बनाई जा सके। 78 अफराद की लाशें मिल गईं, 104 को बचा लिया गया, बाकियों का कुछ पता नहीं। किश्ती में 750 अफराद सवार थे। एफआईए ने यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। पाकिस्तानियों को गैर कानूनी तौर पर भेजने वाला इंसानी स्मगलर कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार। मुलजिम आजरबाईजान फरार होने की कोशिश कर रहा था। मीरपुर आजाद कश्मीर में भी इंसानी स्मगलर के खिलाफ एक्शन शुरू। पुलिस ने नौजवानों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भेजने वाले 9 एजेंट्स पकड़ लिए। थाना कुईरट्टा में मुकदमा दर्ज। वजीर आजम आजाद कश्मीर का मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई और मुतासरा खानदानों की माली मुआवनत का ऐलान। आज आजाद कश्मीर का परचम भी सरनिगू रहेगा। कलर कहार के करीब मोटरवे पर खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलट गई। 3 खातीन और 2 बच्चों समेत 12 अफराद जाँ बहक। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी आ गई। हादसे में सामने से आती गाड़ी भी जद में आई। 22 जख्मी। ट्रॉमा सेंटर कलर कहार में जेर इलाज। 7 की हालत तशवीशनाक। बस रावलपिंडी से लाहौर जा रही थी, 34 अफराद सवार थे। बिलावल भुट्टो अपनी हुकूमत के बजट पर नाराज, मंजूरी के लिए शराइत रख दी। वजीर आजम अपनी टीम से हिसाब लें। बजट के लिए वोट लेना है तो सैलाब मुतासरीन के लिए पैसे दें। पीपी चेयरमैन की वार्निंग। स्वात में जलसा आम से खिताब में कहा, बजट में हमारा इनपुट नहीं, इसहाक डार हमारे तहफ्फुज़ात दूर करें। वजीर आजम की नीयत पर शक नहीं, उनकी टीम वादों पर अमल नहीं करा रही। इत्तेहादियों को पैगाम दिया, इलेक्शन कराने के लिए हिम्मत पकड़े, मैदान में आए और मुकाबला करें। चेयरमैन पीटीआई को भी निशाने पर रख दिया। बोले, सिलेक्टेड ने जाते जाते दहशतगर्दों को वापस बुलवाया और स्वात में आबाद कराया। 9 मई कराने वाले को कटहरे में खड़ा नहीं किया तो मुल्क का नुकसान होगा। सियासी दहशतगर्दी का जवाब नहीं दिया तो बढ़ती रहेगी। विफाक हमारा हक दे वरना साथ नहीं चल सकते। वजीर आला सिंध भी विफाकी हुकूमत को आंखें दिखाने लगे। असेंबली से खिताब में कहा, सिंध को तरजीह देना होगी, कराची के लिए पैसे रखना होंगे। मुराद अली शाह ने एमक्यूएम को भी निशाने पर रख लिया। बोले, हाथ जोड़कर कहा था इलेक्शन का बाइकॉट ना करें। 2018 में जिसने आपकी सीटें छीनी, आपने उसका साथ दिया। अपनी कमजोरियों का इल्जाम हम पर ना लगाएं। कराची अब भुट्टो का है और भुट्टो का रहेगा। सिंध असेंबली ने पाकिस्तान बनवाया। कराची सदियों से सिंध का हिस्सा है और रहेगा। बिलावल भुट्टो इस मुल्क का वजीर आजम होगा। मियां साहब का और जहांगीर तरीन साहब का ताल्लुक है, उनको तो ऑब्वियसली 5 साल तो हो चुके हैं अब, तो वो तो अब उस तरह से तो नाअहल नहीं रहे। लेकिन मियां साहब के रस्ते में सिर्फ अभी एक केस है जो उनकी कन्विक्शन की थी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने, उसकी जो बुनियाद थी वो पनामा केस। नवाज शरीफ के रास्ते में पैनमा केस रुकावट है, जिसके खिलाफ अपील कर दी। पैनमा केस का फैसला खत्म हुआ तो एहतसाब अदालत का फैसला और सजाएं भी खत्म हो जाएंगी। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब इरफान कादी की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। बोले, पार्लियामेंट वाज़े कानून ले आई, 5 साल से ज्यादा नाअहली नहीं होगी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत कोई भी इस कानून से फायदा उठा सकता है।
नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन वैसे भी 5 साल की मुद्दत पूरी कर चुके हैं। हुकूमत की कौमी असम्बली की क़ब्ल-अज़-वक़्त तहलील के लिए मुशावरत। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मामले पर मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात में गौर किया गया। 13 अगस्त को असम्बली की मुद्दत पूरी होने की सूरत में इलेक्शन 60 दिन में कराना होंगे। क़ब्ल-अज़-वक़्त असम्बली तहलील की सूरत में 90 दिन में इलेक्शन कराना होंगे। इंतखाबी मुहिम के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। हतमी फैसले के लिए इत्तेहादियों का इजलास ईद के बाद होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुल्क की तरक्की के सफर को रोकने वालों को कौम कभी माफ नहीं करेगी। गुज़श्ता हुकूमत के 4 साल तारीख दौर में लाहौर से दानिस्ता तौर पर बदला लिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्क कंपनी अलबराक के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, गुज़श्ता दौरे हुकूमत में बैनुल अक़वामी कंपनियों को बेजा हिरासत किया गया। सियासी भर्तियों से इदारों को तबाह किया गया। अपने गुज़श्ता दौर में हमने लाहौर के रिहायशियों को आलमी मयार की सहूलतें फराहम की। यहाँ मशकूर हूँ कि बगैर किसी तसादुम के मुतालबात हुकूमत ने मान लिए। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि उस पर अमल किया जाएगा। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान दहशत गर्द तंजीम नहीं, हुकूमत ने तस्लीम कर लिया। हुकूमत और टीएलपी के दरमियान तहरीरी मुआहिदा हो गया। टीएलपी के खिलाफ तमाम सियासी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। वजारत दाखिला खत जारी करेगी कि टीएलपी दहशतगर्द तंजीम नहीं, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड सियासी जमात है। सोशल मीडिया और दीगर ज़राए अबलाग पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। टीएलपी को दीगर सियासी जमातों की तरह मुकम्मल आजादी हासिल है। वजारत खारजा डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए 3 रोज में अमरीकी हुकूमत को खत लिखेगी। उर्दू को बतौर सरकारी और दफ्तरी जबान मजीद तरवीज दी जाएगी। अवाम को रिलीफ के लिए इक़दाम किए जाएंगे। कराची में तूफान गुजरने के बाद अचानक बारिश। बहादुराबाद, सदर समेत कई इलाकों में बादल बरस पड़े। शहर में 2 दिन से शदीद गर्मी जारी है। बिपरजॉय टलने के बाद केटी बंदर, सिजावल और बदीन के साहली इलाकों में जिंदगी मामूल पर आने लगी। कैंप से मुतासरीन की घरों को वापसी। पाक फौज तमाम तर वसाइल के साथ अवाम की मदद के लिए मुश्किल घड़ी में पेश। सिविल इंतजामिया की मदद से हर खानदान के सरबराह को राशन टोकन भी दिए गए। आलमी इदारे सेहत ने समंदरी तूफान से मुतालिक रिपोर्ट मुताल्लिका इदारों को भिजवा दी। रिपोर्ट में ठट्ठा, सिजावल, बदीन में महकमा सेहत के इजाफी अमले की सिफारिश। हमने अदालत से इस्तदा की है और ये पिटीशन फाइल की है। फौजी अदालत पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फौजियों पर बैठ सकती है। किसी सिविलियन शहरी को फौजी अदालत ट्राई नहीं कर सकती। 9 मई के वाकयात के बाद उस बलवाई को भी फौजी अदालतें ट्राई नहीं कर सकती। सदादे दहशतगर्दी की अदालतें हैं, वो ट्राई कर लें। आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ एहतजाज एहसन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। वकील लतीफ खोसा के जरिए सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल गैर आईनी करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, सिविलियन का ट्रायल आर्मी एक्ट के सेक्शन 2 और 59 आइन से मुतसादिम है। एटीसी के मुल्जिमान को अस्करी हुकाम के हवाले करने का फैसला कलअदम करार देने की भी इस्तदा। पार्टी की जानिब से शोकास दिया गया है, उसी शोकास में जवाब दूंगा कि मेरे साथ क्या हुआ था, कौन से चेयरमैन की क्या राय थी। पार्टी ने कहा था हाफिज नईम को वोट देना है, तो इसके पीछे क्या वजह थी, आपने क्यों वोट नहीं दिया? बहुत से वजूहात है। वो शोकास मिला इसी ब्याह पे मुझे कि आप गए क्यों नहीं। आपके सामने 2-3 दिन में सारी चीजें आ जाए। हाफिज नईमुर रहमान को वोट क्यों नहीं दिया, ये शो कॉज नोटिस के जवाब में बताऊंगा। पीटीआई के मुनहरिफ बल्दियाती अरकान के लीडर असद अमान का एआईवाई न्यूज को इंटरव्यू। कहा, पीटीआई में था, हूं, रहूंगा। शो कॉज नोटिस भी फेसबुक और व्हाट्सएप से मिला। केएमसी में अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का जिम्मेदार एमक्यूएम और पीपी को समझते हैं। कुत्तों की फैमिली प्लानिंग पर 75 करोड़ खर्च नहीं हुए।
नासिर हुसैन शाह ने वजाहत कर दी। सिंध के वजीर बल्दियात ने कहा, कल ख्वाजा इजहार ने गलत बयानी से काम लिया। इस काम पर 6.25 करोड़ रुपए खर्च हुए। कराची में 3 सेंटर्स है जहां हजारों कुत्तों की ट्रीटमेंट हुई। शिकारपुर के इलाके मिर्जापुर में 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम, 3 अफराद कत्ल, दोनों ग्रुप मोर्चा बंद, लड़ाई जारी। 2 रोज में 8, 1 महीने में 22 अफराद कबायली झगड़े की भेंट चढ़ चुके। सानिया 9 मई पर सियासी जमात से वाबस्तगी रखने वाले शरपसंदों के मजीद एतराफात। पीटीआई कारकुन ने बताया, चेयरमैन ने गिरफ्तारी से 1 दिन पहले मीटिंग बुलाई और इंतजार का मंसूबा तैयार किया। यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी ने जमान पार्क में कारकुनान को जिना हाउस जाने की हिदायत दी। जिना हाउस में जलाओ घेराव के वक्त पीटीआई के हसन नियाजी भी मौजूद थे। गिरफ्तार शरपसंद मोहम्मद इलियास के वरसा की सानिया 9 मई की मजम्मत। गांव मानदेश के रिहायशी शरपसंद के भाई मोहम्मद इब्राहिम का कहना है कि मोहम्मद इलियास चेयरमैन पीटीआई के फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे में शामिल था। जून 2021 को शहीद होने वाले लांस नाइक वकास अहमद के वरसा की भी 9 मई के वाक़े की शदीद मजम्मत। शरपसंदों को वतन अजीज का दुश्मन करार दे दिया, सख्त सजा देने का मुतालबा। कहा, 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। शहीद तो कौम का फख्र होता है। शरपसंदों से सवाल है, तुम कैसे शोहदा का सामना करोगे? पाक फौज के कयाम अमन की काविशें रंग ले आई। स्वात के इलाके प्योचार की रौनकें बहाल। खूबसूरत वादी सयाहों की जन्नत बन गई। इलाके में कई तरक्याती मंसूबे जारी। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात में मजीद पेशरफ। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का दौरा तेहरान। ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर से मुलाकात। इलाकाई मसाइल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। दौरा श्रीलंका के लिए पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। शाहीन शाह अफरीदी की 1 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी। ऑलराउंडर आमिर जमाल और ओपनिंग बैटर मोहम्मद हुरैरा पहली बार टेस्ट स्क्वाड में शामिल। मोहम्मद वसीम जूनियर, जाहिद महमूद और कामरान गुलाम जगह बरकरार रखने में नाकाम। मौनी मौकल कौमी टीम के बॉलिंग कोच मुकर्रर। टेस्ट सीरीज जुलाई में खेली जाएगी। चीफ सेलेक्टर हारून रशीद कहते हैं, कंडीशन के मुताबिक मुतवाजन स्क्वाड बनाया है। शानदार सेंचुरी, जानदार जश्न। उस्मान ख्वाजा इंग्लिश बॉलर्स के आगे चट्टान बन गए। सेंचुरी जड़ डाली। एशेज के पहले टेस्ट का दूसरा रोज ऑस्ट्रेलिया के नाम। बर्मिंघम में कैंगरूज ने दिन के इख्तिताम तक 5 विकेट पर 311 रन बना लिए। मेजबान टीम की बढ़तरी खत्म करने के लिए 82 रन मजीद दरकार। ख्वाजा 126, एलेक्स कैरी 52 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग्स 8 विकेट पर 393 रन बनाकर डिक्लेयर की थी।